हाँ। और आप इसे हाथ में रखें तब तक। हाँ, यहाँ आ जाइए। हाँ। दादाजी को सुनो, दादाजी को सुनो। दादाजी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, वो आप भी दादाजी हैं। हाँ। दादाजी के सारे परिचय आप मौके पर बोलें। अच्छा अच्छा। आदरणीय पुस्तक दिखा दें। आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तुलसियान जी, आपसे मैं कब मिला था यह मुझे भी याद नहीं है। पहली बार कब मिला था? पहली बार कब मिला था? कम से कम 20-25 साल हो गए होंगे। और तब मैं जिनसे मिला था वो एकदम युवक से लगते थे। और मुझे सफारी पहने हुए। और जब मुझे ये पता चला कि आप रामायण के ऐसे भक्त हैं और ऐसी पत्रिका निकालते हैं, तो आश्चर्य तो हुआ ही, बल्कि कुछ लगा कि कोई सिरफिरा आदमी है जो रामायण के पीछे इतना दीवाना है। आजकल तो ऐसे आदमी मिलते कहाँ हैं। रामचरितमानस तो हमने भी बचपन में पढ़ी है, लेकिन इतनी दीवानगी तो हमने किसी में देखी नहीं थी। फिर ये पता चला कि ये तो बहुत पुरानी एक पत्रिका है, वो चला रहे हैं, उसका नाम रामायण संदर्शन है। और उसको 4 पेज की छोटी सी पत्रिका होती थी। और हम वो दिखाई दी और उसको पढ़ने लगे। अरे, दूसरी बात जो खास ये थी कि इनकी भक्ति राम के प्रति ऐसी थी जैसे कि हनुमान जी की भक्ति होती। दास भक्ति थी। और कुछ भी ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि जैसे इनको जो ये कार्य कर रहे हैं उसके प्रति किसी प्रकार का इनको गर्व की भावना है या घमंड की भावना है, और हाथ जोड़ करके कार्य कर रहे हैं। एक और व्यक्ति हमने देखा था जो हिंदी के प्रति इतना ही लालायित था, मुनींद्र जी। वो हिंदी के प्रति ऐसे ही थे जुझारू, लेकिन रामायण के प्रति इतना जुझारू आदमी मैंने तो जीवन में अपने कभी देखा नहीं। या तो देखे हैं वे लोग जो रामायणी होते हैं, रामायण से की कथा कह करके कुछ पैसा कमाते हैं, या अपने आप को दिखाने के लिए हमको रामचरितमानस कंठस्थ है ये दिखाने के लिए, और या कहे तो रौब जमाने के लिए लोगों पर रामायण का प्रचार करते। लेकिन यहाँ पर प्रचार करते समय भी जो भक्ति भाव है और जो इस प्रकार का भाव कि जैसे वो कुछ जानते ही नहीं, यह प्रभाव उस पर भी पड़ता था जो उनकी बात सुनता था। और इसी का परिणाम ये हुआ कि जैसा कि अभी प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी ने कहा कि वो लगे रहते थे और नाराज भी हो जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वास्तव में इस पुस्तक की हर पंक्ति में लेखक जो लिख रहा है कहीं न कहीं वह तुलसियान जी के मस्तिष्क को और उनकी विचारधारा को आत्मसात करके लिख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या लिखना है। मैंने आज इसको देखा तो कई छोटे छोटे अंश दिखाई दिए। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा छोटा सा अंश है। ये तो लगता ऐसा है कि जैसे कि कहते हैं ना कि इल्हाम होना कि ये पंक्ति है और उसका इनको इल्हाम हो गया कि इसका ये अर्थ यहां पर प्रकाशित करना चाहिए, और वो उन्होंने प्रकाशित कर दिया। इसीलिए मैंने इसको कहा है गुड़ की भेली। जिस प्रकार से आप गुड़ होता है 5 किलो का, उसको आप कहीं से भी तोड़ लीजिए। ये नहीं कि आपको इधर से ही तोड़ना है उधर से, आप कहीं से भी उसे तोड़ लीजिए और उसको मुंह में रख लीजिए, आपको वही स्वाद मिलेगा। इसी प्रकार से राम की कथा में जो स्वाद है और जिस स्वाद की हमारे हिंदी में कहते हैं चाट पड़ना, उसका जिसको स्वाद लग गया वह ये किताब एक बार पढ़ने के बाद छोड़ेगा नहीं, इसको पूरी पढ़कर तो समाप्त करेगा ही। और यदि मौका मिलता तो मैं तो कहता, जैसे हिंदी में आते हैं कि भाई ये पंक्तियां 365 भागों में विभाजित करके और इसको एक एक दिन पढ़ें, और जिस प्रकार से ये अभी टीवी पर आ रहा है इस प्रकार से भी आए तो भी एक नया मल्टीमीडिया की तरह से इसका कार्य हो जाएगा। और रामायण संदर्शन का मतलब तो
श्री पुरुषोत्तम तुलसीयान जी है, तो इन्हीं को ये समर्पित है। पदीय वस्तु तो हम समर्पये। पुस्तक दिखाइए। ये पुस्तक रामायण संदर्शन भी दे दो, सिंगल पेपर जो छपता था वो कैसा संकलन बना है।